श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को एक बार फिर जय श्री श्याम। अभी आगे आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में किस तरह से बाबा का धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती, कौन सी धूप बत्ती ज्यादा खुशबूदार होती है, कौन सा धूप बत्ती जलाएंगे, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो आप घर में पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ में धूप बत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती को मत जलाइएगा अपने घर में पूजा पाठ के दौरान। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। बांस को किसी भी रूप में आपको नहीं जलाना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप बांस को जलाते हो तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। कहते हैं जो बांस को जलाता है वो वंशहीन हो जाता है। अगर आप वंश है आपका तो वंशहीन हो जाते हैं, और अगर वंश नहीं है तो वंश आगे कभी बढ़ता नहीं है। इसलिए बांस को जलाना उचित नहीं है, अनुचित है। तो क्योंकि देखिएगा जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको अर्थी जो कांधे दिया जाता है, अर्थी दिया जाता है, तो वो बांस का ही अर्थी होती है जिसपे उसे लिटा के ले जाते हैं। और जब वहां पे शमशान घाट में ले जाते हैं तो बांस की जो होती है जिस अर्थी पे लेके जाया जाता है वो अर्थी तक को नहीं जलाया जाता, जबकि उसके लिए अलग से लकड़ी का प्रबंध होता है। हाँ, बांस को अपने घर में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप बांस का पौधा या पेड़ पौधे जो पौधे होते हैं, देखिएगा बहुत सारे लोग छोटे छोटे पौधे से अपने ऑफिस में लगा लेते हैं, घर में लगा लेते हैं, उसे रखना शुभता का प्रतीक माना जाता है, बट जलाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो बांस की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे क्योंकि बांस की अगरबत्ती में बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी की खुशबूदार अगरबत्तियां आती हैं जिन्हें बहुत सारे लोग जलाते हैं, परंतु इसे नहीं जलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो आपको धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो धूप बत्ती किस तरह की जलानी चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए बोला गया है। मैं आपको सिर्फ इसलिए इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, इस अभी आगे बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने घर में ये धूप बत्ती को अगर जलाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप अपने घर में हवन किए हो, और हर दिन हवन जैसी खुशबू होगी। क्योंकि हम जो धूप बत्ती जलाते हैं, चाहे वो डेनम कंपनी की धूप बत्ती जलाते हैं या किसी भी कंपनी की धूप बत्ती जलाते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ धुआं निकलता है, खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप कम बजट में अच्छी धूप बत्ती चाहते हो तो इस धूप बत्ती को आप यूज कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी भी बहुत अधिक होती है। तो मैं इस कंपनी का नाम आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये कौन सी धूप बत्ती है। ये है गूगल धूप बत्ती। तो ये गूगल धूप बत्ती है, इस तरह से गूगल का निशान बना हुआ है। गूगल जो हम हवन वगैरह में डालते हैं उस तरह की गूगल की ये धूप बत्ती है, जिसे आप जलाएंगे तो बहुत ही खुशबूदार अगरबत्ती है ये, और खुशबू चारों तरफ फैल जाती है इस अगरबत्ती की। तो इस तरह की धूप बत्ती रैपर में आती है, बट ये मैं आपको हिंट दूंगा कि देखिए इस गूगल धूप बत्ती में भी कंपनियां अलग अलग आती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हैं, वो अपनी गूगल धूप बत्ती बनाती है, परंतु जो बेस्ट कंपनी लगी मुझे उन सब में खुशबू नहीं होती है, परंतु एक ही खुशबू जो मुझे बेस्ट लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मात्र 20 रुपए का पैकेट आता है, 30 रुपए रेट लिखा रहता है, परंतु 20 रुपए में ये पैकेट आपको मिल जाता है, और इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा होती है। आप देख लीजिए इतनी बड़ी क्वांटिटी है इस पैकेट की, गूगल धूप बत्ती की इतनी सारी क्वांटिटी है इसकी, आप खुद देख लीजिए ये। और अगर आप 5 रुपए वाली 10 रुपए वाली डेनम लाते हो तो कुछ ही दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि ये इसमें जिपर पैक है। इसमें देखिए इस तरह से पैक होता है, इसको कैंची से काट लेंगे और ये खुल जाएगा। इसमें से धूप बत्ती निकालेंगे और भगवान को दिखा के वापस इसमें आपको बंद करके इसको इस तरह से सील करके लगा देना है। तो आपको बता दूं कि ये जो धूप बत्ती है इसको बनाना कैसे है। जैसे हम धूप बत्ती की क्वांटिटी में आपको दिखा दूं, इस तरह की धूप बत्ती आती है, गीली धूप बत्ती। इसमें से इस तरह की जो धूप बत्ती होगी आपकी, इस तरह से कितनी क्वांटिटी निकलती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसमें जलाया भी है, तो इस तरह से मैंने देखिए
ये इस तरह से धूप बत्ती निकलेगी और ये गूगल धूप बत्ती है। इतनी अधिक खुशबू है, अगर आप बाबा श्याम के समक्ष या अपने मंदिर में जला लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बाबा श्याम साक्षात वहीं पर प्रकट हुए हैं, क्योंकि बाबा श्याम को खुशबू बहुत ही अधिक प्रिय है और उन्हें खुशबू बहुत अधिक पसंद है। और बाबा श्याम तो हवन करने से प्रसन्न हो जाते हैं, और जब गूगल जलेगा घर में तो बाबा को बहुत अच्छा लगेगा, आनंदित रहेंगे बाबा। तो ये जो धूप बत्ती है देखिए, इसमें 2 स्ट्रैप्स है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही है, इसमें डबल डबल चिपक रहा है। आप ये ध्यान से देखिएगा, डबल डबल चिपक रहा, मोटी कितनी है ये ध्यान से देखिए। ये तो मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, परंतु इसमें भी खुशबू वाला होता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनियां खुशबू बनाती हैं, परंतु उसमें क्या होता है, सिर्फ धुआं निकलता है, खुशबू नहीं होती। स्टार्टिंग में खुशबू देगा, फिर खुशबू नहीं हो, परंतु ये जब आप जलाएंगे तो आपको सिर्फ गूगल की खुशबू आएगी। तो ये कौन सी कंपनी है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये कंपनी है तो आपको ये लगेगा कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए इस कंपनी से। तो नहीं मैं किसी कंपनी का प्रचार में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मैं श्याम बाबा की सेवा करता हूँ, श्याम बाबा की बातें करता हूँ, तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ श्याम भक्तों का बाबा के प्रति लगाव, बाबा के प्रति श्रद्धा भाव को जगाना चाहता हूँ, बाबा से उन्हें मिलाना चाहता हूँ, बाबा के करीब पहुंचाना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मैं आपको अपनी बातों से बाबा श्याम के करीब पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि आप मेरी बातें सुनकर अगर आप बाबा श्याम की पूजा इस भाव से और इस तरह से अगर आप करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो ये जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां गूगल धूप बत्ती बनाती है, अब आपके शहर में मिलता है या नहीं मिलता है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। गॉड गिफ्ट ये कंपनी है, इसका जो गूगल का धूप बत्ती होता है ये खुशबूदार होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको आप घर में एक बार ट्राई कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगे कोई ऐसी बात नहीं है, मत यूज़ करिए इस कंपनी को। अगर अच्छा नहीं लगे, पसंद अगर आया तो जरूर एक बार यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये मैं तो रोज जलाता हूँ, मैं तो एक्चुअली मिल नहीं रहा था मुझे, काफ़ी टाइम के बाद मैं बाजार से लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस बात को शेयर करूँ, आपको इस बारे में बताऊँ। और जब तक पूजा भाव में खुशबू ना हो, जैसे हम कपूर की आरती करते तो कपूर की खुशबू फैलती, हवन करते तो हवन की खुशबू फैलती है, तो इसी को जलाने से इतनी महक हो जाती है कि जैसे कि आपको लगेगा कि पूरे घर में हवन ही हवन हुआ है। और खुशबू तो ऐसी है जबरदस्त, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप सीख वाली काठी वाली अगरबत्ती को मत जलाइए, क्योंकि वो शुभ नहीं है, अशुभता का प्रतीक है, बिल्कुल ही बेकार है। उसमें देखेंगे मच्छर भगाने वाले भी काठियाँ आते हैं बांस वाली, कायदे से आपको वो भी नहीं जलाना चाहिए मच्छर भगाने के लिए, क्योंकि वो भी तो बांस की काठी में है, उसे हम मच्छर भगाने के लिए जला रहे हैं। तो चाहे आप नॉर्मल अगरबत्ती जलाएं, चाहे मच्छर की काठी वाला जलाएं, तो एक ही बात हो जाती है। तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और बाबा श्याम की वो प्रसन्न करने के लिए नए नए उपाय करने चाहिए। बाबा श्याम को इस तरह से प्रसन्न करते रहिए, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। किसी भी चीज़ को लेके आप ये मत सोचिए, नेगेटिव नहीं सोच, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव जो सोचता है बाबा श्याम फिर उसका साथ नहीं देते हैं। अपनी बातों पे बस हमें भरोसा रखना चाहिए, अपनी जो बातें हैं बातों पे बस भरोसा रखिए, बाबा श्याम पे भरोसा रखिए। बाबा श्याम एक ना एक दिन आप सभी का कल्याण करेंगे। जय श्री श्याम, बोलिए हारे के सहारे की जय।